अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट दिल्ली इंटर कॉलेज का बॉटनी का जो सेकंड ईयर का पेपर है उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर इज। सो कैपेसिटी हमारे पास वाटर पोटेंशियल होती है। आपको पता होगा कि वाटर पोटेंशियल हमारे पास होता है डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर एंड द फ्री एनर्जी ऑफ अनदर सिस्टम। सो ये हमारे पास होता है, अगर हम लोग आप खुद भी देखें, अगर हम एक प्योर वाटर ज़ीरो होता है, अगर उसमें हम सॉल्यूट पोटेंशियल डाल दें तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और ये फिर लेस देन ज़ीरो होता है या फिर ज़ीरो होता है। तो ये कैपेसिटी हमारे पास वाटर पोटेंशियल की होती है। करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज कैपेबल ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड। सो ग्रुप ऑफ सेल जो कैपेबल होते हैं डिवीजन के उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। उन्होंने पढ़ा भी होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कि ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कैपेबल होता है डिवीजन का। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास ए होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है इट इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमंस इन विच ब्लड फेल टू क्लॉट आफ्टर एन एक्सटर्नल इंजरी। सो ये हीमोफीलिया होता है। हीमोफील जेनेटिक्स में आपके पास बताया हुआ है कि हीमोफीलिया क्या होता है, जिसमें विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है और उसमें फिर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा होता। एक्सटर्नल इंजरी कुछ भी हो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही होती, डिफिशियंसी कॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। कलर ब्लाइंडनेस में तो ग्रीन एंड रेड में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। सिकल एनीमिया में हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन रिप्लेस हो जाता है। सो ये हमारे पास होता है। एमसीक्यू नंबर 4 है दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हमेशा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स में हमारे पास इंक्लूड होते हैं ब्लू ग्रीन एल्जे जिनको हम काइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ग्रीन एल्जे भी होते हैं, डायटम्स बैक्टीरिया। सो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के। करेक्ट ऑप्शन है बी। एमसीक्यू नंबर 5 है सेल बिकम फ्लैसिड इन दिस सॉल्यूशन। सेल फ्लैसिड हमेशा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक कौन सा होता है, जिसमें पास कोई नेट फ्लो नहीं होता वाटर का टुवर्ड्स द आउटसाइड और इनसाइड। एक सेल हमेशा स्टेप हो जाता है। फ्लैसिड का मतलब होता है स्टेप। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में करते हैं प्लेस, तो वो नेट फ्लो नहीं होता वाटर का टुवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड। एक्स्ट्रा वाटर इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल एक्सेस करता है इक्विलिब्रियम में। सो सेल हम कहते हैं कि ये फ्लैसिड हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है इन अ डीएनए डुप्लेक्स साइटोसाइन ऑलवेज पेयर्स विद। सो डीएनए डुप्लेक्स में हमेशा साइटोसाइन ऑलवेज पेयर करता है गुआनाइन से। थायमाइन एंड एडेनाइन होते हैं और जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। सो वो हमारे पास यूरेसिल कंबाइन कर जाता है एडेनाइन से। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा कि साइटोसाइन ऑलवेज पेयर विद गुआनाइन और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारे पास 3 होते हैं। ये हमारे पास दिस वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगैमी स्पोरुलेशन अपोमैक्सिस एंड टिश्यू कल्चर। सो ये हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनाइसोगैमी होता है। इसमें लाइक मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। सो ये हमारे पास एनाइसोगैमी होती है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नंबर 8 है द बायोम विच इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। ये आपके पास बुक की लाइन है कि ग्रास लैंड इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है द लोएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज। सो इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले होते हैं सेल, सेल से हमारे पास टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारे पास ऑर्गेनाइजम्स, ऑर्गेनाइजम से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी एंड देन हमारे पास क्या होता है इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर। अब इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा लोएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन हैबिटेट कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम दिया हुआ है। हमारे पास लोएस्ट लेवल इसमें पॉपुलेशन की है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम एंड देन इकोसिस्टम को आप सारे मिला लें तो वो हमारे पास बायोस्फीयर होता है। पॉपुलेशन से कम्युनिटी बन गई एंड कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं और बोथ फंक्शन टुगेदर टू फॉर्म इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर तो हमारे पास होता है कि अर्थ अलॉन्ग विद इट्स एयर कैप्सूल जिसको हम इकोस्फीयर भी कहते हैं, इक्वोस्फीयर, तो वो बायोस्फीयर होता है। तो यहाँ लोएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन या फिर टिश्यू सेल ये भी दिया होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी दिया होता तो फिर वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास लोएस्ट लेवल होता। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन प्लांट्स इज। सो प्लांट्स में हमारे पास पैथोजन का जो डिफेंस होता है वो फर्स्ट होता है क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। अगर यहाँ पे क्यूटिकल्स नहीं होते तो देन हम एपिडर्मिस लगाते हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो एपिडर्मिस ही है ना, फर्स्ट लेयर हमारे पास आउटर लेयर।
पैथोजन प्लांट्स की एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस में प्लांट्स में क्यूटिकल्स होते हैं लाइक एवोपरेशन और पैथोजन, इन सब से बचने के लिए प्लांट्स के पास क्यूटिकल्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा। क्योंकि नंबर 11 है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस कंसिस्ट ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस कंसिस्ट करते हैं 2 to 5 आर्चोगोनिया, ये बुक की लाइन भी है और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है दिस बैक्टीरियम लाइव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। रिजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास हमारे पास सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है विद लेगुमिनस प्लांट्स। ये क्या करते हैं, ये रूट में रहते हैं बैक्टीरिया, ये सॉइल बैक्टीरिया होता है, ये रूट में रहते हैं एंड देन हमारे पास रूट नोड्यूल्स बनाते हैं एंड हमारे पास उस जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं फॉर प्लांट्स। कि उसमें हमारे पास क्या करता है कि जो प्लांट है वो हमारे पास इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। सो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और जो रूट नोड्यूल्स और लेगुमिनस प्लांट्स में लाइव होता है वो रिजोबियम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। एमसीक्यू नंबर 13 है थिग्मोट्रोपिज्म इज कॉज्ड बाय। चैप्टर 2 है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें आपके पास दिया हुआ है ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। पैराटोनिक इंड्यूस मूवमेंट भी कहते हैं वो मूवमेंट जो अकर होती है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसको हम कहते हैं पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट। इसमें हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट होती है जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, उसमें थिग्मोट्रोपिज्म दिया हुआ है। थिग्मोट्रोपिज्म कॉज होता है हमेशा टच से, लाइक ये आप लोग क्लिम्बर्स हैं उनमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हम टच करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट को तो ग्रोथ उनकी अपोजिट साइड पे होती है। हमारे पास जियोट्रोपिज्म होती है जिसका कीमोट्रोपिज्म केमिकल होती है, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर का होता है, फोटोट्रोपिज्म हमारे पास लाइट का होता है। सो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास टच होगा। थिग्मोट्रोपिज्म इज कॉज्ड बाय टच। एंड अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है द कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर इज जनरली। ये आपके पास बुक में सब मेजर इकोसिस्टम है, उसमें बताया हुआ है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन सी में, बाल्टिक सेल में एंड हमारे पास रेड सी में क्या है, तो रेड सी में 4.2 होता है, सी वाटर में 3.5 होती है सॉल्ट कंसंट्रेशन, जबकि ओशन में भी 3.5% सॉल्ट होता है, सी वाटर में भी 3.5% सॉल्ट है एंड हमारे पास 4.2 होती है, जबकि बाल्टिक सेल में 1.2% सॉल्ट होती है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर इज। ये आपके पास चैप्टर 3 दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें ग्रोथ के बारे में ग्रोथ हार्मोन्स दिए हुए हैं। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा होता है जो हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर है, क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है जब प्लांट्स फेस कर रहे होते हैं ड्रफ कंडीशंस ड्यूरिंग देयर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये जब प्रोड्यूस होता है कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर सके एब्सिसिक एसिड। अब हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है द प्लांट गेट्स रिड ऑफ सरप्लस वाटर बाय लूजिंग इट इन वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड। सो ये पता होना चाहिए, एक होता है गुटेशन और एक होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमारे पास होता है जब प्लांट लूज करता है वाटर को इन द वेपर फॉर्म एंड गुटेशन होता है ड्रॉपलेट्स में बाय हाइड्रोथोड्स। ये हमारे पास ड्रॉपलेट्स में वाटर को लूज करता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ वेपर फॉर्म में कहा हुआ है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ट्रांसपायरेशन होगा। If any query regarding this MCQ, so let me know. Shall I will tell you and solve your query, and if you like this video then share with your friends too. Allah Hafiz.